नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। भारत के 51 मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजीआई के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना भारत के 51 यानी 91 मुख्य न्यायाधीश बने। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. जस्टिस खन्ना ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के रविवार को रिटायर होने के बाद ये पद ग्रहण किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ को रिटायर होने के बाद जहां अब इस बात की खुशी होगी कि उन्हें ट्रोल नहीं किया जाएगा, जैसा कि उन्होंने अपने विदाई भाषण में कहा था। Last, may I only say this? I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a शायरी, and the शायरी is, मुखालिफ्त से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ्त से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतिराम करता हूं। But on a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday, because all those who trolled me will be rendered unemployed. उसी तरह अब देश इस बात का भी मूल्यांकन करेगा कि उनके करीब जो 2.25 वर्षों का या 2 वर्षों का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा। तटस्थ रहने के कारण इतिहास सभी से पूछता है, उनसे भी पूछेगा। बस इस बात की फिक्र जस्टिस चंद्रचूड़ को आखिरी सप्ताह में जरूर रही कि उनका मूल्यांकन इतिहास कैसे करेगा। इस बात का खुलासा उन्होंने स्वयं कई बार किया और कहा कि अदालतों का काम केवल सरकार के निर्णय को पलटना ही नहीं होता है, बल्कि संविधान की व्याख्या करना तथा ये देखना भी होता है कि क्या सरकार का निर्णय संविधान की मूल भावना के लिहाज से सही है। ऐसे में अगर मैं ये कहूं तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी कि जब जजों का मामला होता है, जजों की नियुक्ति का मामला होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय सरकार के निर्णय को स्वीकार नहीं करती और पलट देती है। लेकिन जब मामला दिल्ली सरकार और एलजी के बीच का होता है, महाराष्ट्र की सरकार और राज्यपाल के बीच का होता है, स्वयं मुख्य न्यायाधीश को कमेटी से हटाने का होता है, राफेल और पेगासस तथा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का होता है, तो ऐसे ढुलमुल फैसले आते हैं जिनको समझ पाना मुश्किल होता है। इस तरह के फैसलों को गांव की भाषा में चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी वालिया फैसला माना जाता है। वैसे यही सही है कि पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अपने बेबाक अंदाज व न्यायिक सुधारों के साथ ही राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाएंगे। लेकिन इसी के साथ उनका यह कहना कि प्रधानमंत्री मोदी का गणपति पूजा में उनके घर आना किसी लिहाज से गलत नहीं था, क्योंकि इस तरह हम खुले में कोई सौदा करने नहीं बैठे हैं।
ऐसा उनका बयान ये प्रश्न जरूर खड़ा करता है कि किसने कहा कि आप सौदा करते हैं, या फिर आप ऐसा स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं। इस बात के लिए भी उनको याद किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व सीजेआई द्वारा दिए गए उस बयान की भी हमेशा आलोचना होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई बार हमारे पास मामलों का समाधान नहीं निकल पाता। हम सब जानते हैं कि अदालतें समाधान गवाह, सबूत, बयान, साक्ष्य तथा नियम और संविधान को ध्यान में रखकर निर्णय करती है, न कि भावनाओं में बहकर या यह कहकर कि अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद का निर्णय हमें भगवान की प्रेरणा से मिला। जानते चले कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने नवंबर 2019 में दशकों से चली आ रही अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद को लेकर फैसला दिया था। उस संविधान पीठ में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल थे और उन्होंने कहा था कि अयोध्या विवाद का फैसला देने से पहले मुझे भगवान की शरण में जाना पड़ा। अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो, म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही ते काम आमच्या पुढे आलं होतं आणि त्यावेळेला एक असं झालं ते काम चालूच असताना की ह्याच्यात मार्ग कसा शोधायचा, आम्हाला कोणालाही माहिती नव्हतं ह्याच्यात मार्ग कसा शोधता येईल। त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी जी पूजा करतो तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात। मैं यहाँ उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसलों का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो ये बताता है कि उन्होंने कुछ मामलों में स्पष्टता को दरकिनार किया। दिल्ली और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर जारी विवाद पर फैसले में कहा गया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को विधायी और कार्यकारी शक्तियों से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो संसद के कानून पास करके कोई भी निर्णय ले सकती है। इसी तरह उन्होंने राजनीति में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। इसके अलावा राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली कंपनियों के नाम भी सार्वजनिक करने का आदेश दिया, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपया जो बांड से आए थे उस पर खामोशी अख्तियार कर ली। वो रुपया कहां गया, इसके लिए भी इतिहास उनको याद रखेगा। इसी तरह जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए बनी कमेटी से मुख्य न्यायाधीश को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया तथा उनके स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त अपने ही एक मंत्री को शामिल करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने इसे भी सरकार का अधिकार माना और कहा सरकार इसके लिए स्वतंत्र है। कुल मिलाकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि आम आदमी की नजर में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की जो इमेज थी और लोग उम्मीद भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे, उस पर डेंट जरूर लगा और आम आदमी ये कहने को मजबूर हुआ कि संविधान के चारों स्तंभों में न्यायपालिका ही नहीं बल्कि कार्यपालिका ही सर्वोच्च है और कार्यपालिका की निगाहें या नजरों को नजरअंदाज कर पाना शायद ही किसी के बस की बात हो, न्यायपालिका के बस की भी नहीं। वैसे पिछले दिनों जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कई इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया और कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब नास्तिक होना नहीं होता, क्योंकि एक जज धार्मिक होते हुए भी निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। पूर्व न्यायाधीश चंद्रचूड़ का कहना था कि सरकार से मिली भगत की बात को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं, क्योंकि अगर मिली भगत होती तो चुनावी बांड पर हम उस तरह का निर्णय नहीं ले पाते जैसा लिया था। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आकलन केवल सरकार के खिलाफ दिए गए फैसलों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकारों के साथ मिलकर काम करना हमारी जरूरत है। भविष्य के बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना था कि अब वो युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देना, पढ़ाना और कुछ लिखना चाहते हैं। ये जवाब उन्होंने तब दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या अब राज्यसभा में जाने की कोई आपकी योजना है। खैर, अब सोमवार 11 नवंबर को जब नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना ने सीजीआई के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो अब देखना यह होगा
कि वो अपने छोटे से कार्यकाल में संविधान की रक्षा किस हद तक कर पाते हैं। हम सब जानते हैं कि उनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।